अब आते हैं यहाँ पर ही, इसमें हम लोग केमिस्ट्री में आप लोग को हम बता दिए थे अच्छा खासा चीज, जिसमें हम लोग मैटर पढ़िए थे, केमिस्ट्री के टाइप पढ़िए थे। तुम नहीं देखा तो बाबू जाके घरे देखे ना, केमिस्ट्री का बेसिक क्लास, ठीक है, आज ही कल ही अपलोड हुआ होगा, हाँ रात में हुआ होगा। तो आप लोग और जो बच्चे हैं जो देख लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द, क्या हुआ, हाँ पार्ट 3 बोलो या दोनों पार्ट हम कंबाइन करके डाल दिए थे एक ही पार्ट में, यानी कि पार्ट 2 हो गया लगभग, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इसमें हम लोग देखेंगे आपको कि केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को कितने भागों में बांटा गया है, क्योंकि केमिस्ट्री में केवल और केवल किसके बारे में पढ़ना है, मैटर के बारे में पढ़ना है। अभी हम चैप्टर शुरू नहीं किए, बेसिक आप लोग को बता रहे हैं जो कि याद रहे आप लोग को, तब समझ में आएगा कैसे रिएक्शन वगैरह होता है, ठीक। यहां पर हम लोग आते हैं क्या चीज में सर, हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ क्या, केमिकल प्रॉपर्टी, हिंदी इंग्लिश हम दोनों चल रहे थे ना इसमें, ये जो बेसिक आपका है केमिस्ट्री का उसमें दोनों चल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, यानी रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है बाबू, तत्वों का वर्गीकरण। देखिए यहाँ रासायनिक गुण के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, इसमें हम लोग का मैटर को है, यहाँ पर हम एक चार्ट बनाते हैं, इस चार्ट से समझिए ना, ठीक है, चार्ट नहीं बना रहे यार, चार्ट बना रहे हैं, कोई चार्ट मत समझिए, मुंह में पानी आ जाएगा। पदार्थ, देखो मैटर यानी पदार्थ को जनरली दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक को हम लोग कहते हैं प्योर मैटर, जिसको बोला जाता है शुद्ध पदार्थ, कौन सा पदार्थ, दूसरा को हम लोग बोलते हैं इम्प्योर, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर है जो दो टाइप में डिवाइड है बाबू, एक है हमारा एलिमेंट जिसको हम लोग तत्व कहते हैं, एक है हमारा कंपाउंड जिसको हम लोग यौगिक कहते हैं, ठीक है। तत्व जो होता है यानी एलिमेंट जिसको हम लोग तत्व कहते हैं, तत्व जो होता है वो तीन भागों में बटा है, मेटल, नॉन मेटल, मेटाजॉइट्स, यानी धातु, अधातु, उपधातु, ठीक। यौगिक जो होते हैं दो भागों में बटे हुए होते हैं, ऑर्गेनिक, कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। दूसरा इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक यौगिक। तीसरी हम यहाँ पर बात करें कि इम्प्योर मैटर, तो इम्प्योर मैटर को दो भागों में बांटा जाता है, होमोजेनियस, इसको जानते हो इम्प्योर मैटर या हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं, यानी मिश्रण, ठीक है। तो मिश्रण के आधार पर नाम रखें तो होमोजेनियस मिक्सचर
यानी समांग मिश्रण, और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए, ये आपको सारे हम चार्ट बना दिए, अब धीरे धीरे करके समझाते हैं। मैटर का मतलब आप लोग जानवे करते हैं कि मैटर जो कुछ स्थान गिरे जिसमें कुछ द्रव्यमान हो जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे मैटर कहते हैं, है ना, जो कुछ स्पेस गिरता है जिसका मास होता है। दूसरा हम लोग बात करें कि सर प्योर मैटर यानी शुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं। देखो, शुद्ध पदार्थ समझने से पहले हम थोड़ा सा आप लोग को जानना चाहते हैं इम्प्योर मैटर के बारे में समझियो, यानी मिक्सचर के बारे में समझियो। मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर मैटर क्या होता है। देखिए, वैसा मैटर जो बिना किसी कंपोजिशन के, बिना किसी रेशियो के दो पदार्थों को केवल मिला देते हैं, जैसे रेत पानी, पानी नमक, बस मिला देते हैं उसको, हाँ नींबू पानी, उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। जैसे मिक्सचर ओरिजिनल मोटा बड़ा मिक्सचर बोल रहे हो, ये सभी के सभी क्या होते हैं बाबू, ये सभी के सभी मिक्सचर होते हैं, यानी कि अशुद्ध पदार्थ होते हैं, इम्प्योर मैटर होते हैं, क्योंकि ये केवल मिलाने से बनते हैं, इसमें कोई रेशियो कंपोजिशन वगैरह नहीं होता है। कोई दिक्कत है? दूध भी एक प्रकार का मिश्रण है, ठीक है, प्रोटीन विटामिन वगैरह सब मिला हुआ रहता है। खैर, अब हम लोग का मेन पॉइंट आता है कि चलो ठीक है सर, ये तो इम्प्योर हो गया जो मिलावट से बनता है। प्योर का मतलब हो गया, प्योर का मतलब हो गया, देखो या तो वो प्योर ही बना हुआ रहे, प्योर मतलब कि एक ही टाइप ऑफ आइटम से बना हुआ रहे, सिंगल टाइप ऑफ आइटम से, सिंगल टाइप ऑफ आइटम मतलब कि एक ही प्रकार के कण से बना रहे। किससे बना हुआ रहे? एक ही प्रकार के कण से बना रहे, एक ही प्रकार के कण से बना रहे, एक ही प्रकार के कण से बना रहे। या दूसरा शर्त है, या तो एक ही प्रकार के कण से बना हुआ रहे प्योर, या केमिकल रिएक्शन से बने। या किससे बने? केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन मतलब समझे, रासायनिक अभिक्रिया से बने। या किससे बने? रासायनिक अभिक्रिया से बने, यानी दो प्रकार के दो अथी के रासायनिक अभिक्रिया से बनता हो। दो चीजें समझिएगा, क्या क्या समझ में आया? पहला, शुद्ध किसको बोलते हैं? जो एक ही प्रकार के तत्वों से बने, यानी कि एक ही प्रकार के एलिमेंट, जैसे कि आप लोहा ले लो, लोहा ले लो, एकदम प्योर लोहा, तो लोहा के अंदर केवल लोहा का ही कण होगा कि किसी और चीज का कण होगा? एकदम शुद्ध लोहा होगा। एल्युमिनियम ले लो, शुद्ध एल्युमिनियम होगा, यदि कुछ मिलावट नहीं है तो। एकदम शुद्ध, यदि तुम सोना ले लो, शुद्ध उसमें सोना होगा, शुद्ध चांदी। हाँ, शुद्ध सोना नहीं होता, हम जानते हैं उसका। देखो, शुद्ध सोना होता है, बट शुद्ध सोना का उपयोग ज्वेलरी बनाने के लिए नहीं किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है, वो तो बात की बात है। बट सोना तो प्योर ही होता है, जो शुद्ध होता है, ठीक है। हाँ, जिंक, हाँ रहता है, तो खैर वो तो बात की बात है यार। बट यहाँ पर हम लोग को समझ में आया प्योर क्या है? जो सिंगल टाइप यानी एक ही प्रकार के कणों के मिलने से बनते हैं, या दो के अधिक से केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। जैसे देखो, हमसे कोई पूछ दिया कि हाइड्रोजन क्या है, तो हम बोलेंगे भैया हाइड्रोजन जो है केवल एक ही प्रकार के कण हाइड्रोजन के मिलने से बना, और इसके अंदर कोई दूसरा नहीं है, तो ये हमारा क्या है? प्योर मैटर है। और यदि कोई बोल दिया H2O क्या है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के कण है, लेकिन ये फिर भी प्योर मैटर है। फिर भी क्या है? प्योर मैटर है, क्योंकि किससे बना है? केमिकल रिएक्शन से बना है। केमिकल रिएक्शन से एक फिक्स कंपोजिशन में मिलाने से बना है, न कि अचानक बना है। ऐसा हुआ है? केवल मिलाया हुआ है? नहीं ना, केमिकल रिएक्शन होने से बना है। तो ये हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। बट यदि हमको नींबू पानी बोल देगा, नींबू पानी, तो ये क्या हो जाएगा? नींबू पानी, ये क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा, यानी कि मिक्सचर हो जाएगा, यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगा, क्योंकि ये किसी के केमिकल रिएक्शन से नहीं बना है, ये केवल मिलाने से बना है, ये केवल मिलावट से बना है। बातें समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? जो केमिकल रिएक्शन से बने या जो एक ही प्रकार के कणों से बना हुआ होता है, उसको हम लोग प्योर मैटर कहते हैं, यानी शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इम्प्योर जो दो या दो के अधिक के मिक्सचर से बना है, यानी केवल मिलाने से बना है, बिना किसी रेशियो के, बिना किसी कंपोजिशन के, उसको हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चाहिए प्योर। अब प्योर में दो बातें आया, एक आया कि जो एक ही प्रकार के कणों से बना है, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि
लिथियम, जैसे कि लोहा, जैसे कि सोना, ये सब एक ही प्रकार के तत्वों से बना है, एक ही प्रकार के कणों से बना है, इसके अंदर और कोई दूसरा मिला हुआ नहीं रहता है। तो वैसे को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एलिमेंट कहते हैं। यानी कि जो एक ही प्रकार के कणों से बना हुआ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि अभी 118 को एलिमेंट है ना, 118 को एलिमेंट है, जो जिसमें कि केवल एक ही प्रकार के कणों से बना हुआ है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो ये तो शुद्ध है, बट ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। कंपाउंड हम बताए थे कि जब दो या दो से अधिक रिएक्शन करके बनता है, यानी दो या दो से अधिक तत्व जब रासायनिक अभिक्रिया करके बनता है, उसको भी शुद्ध कहते हैं, बट वो एलिमेंट नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं बाबू? कंपाउंड कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? यौगिक। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। हाँ ठीक है। अब देखो तत्व जो होता है, यानी कि हमारे पास जितने जो तत्व हैं 118, वो सब होते हैं जो तीन भागों में बांटे हुए हैं, मेटाइज, नॉन मेटाइज और मेटाजॉइड्स, यानी धातु, अधातु और उपधातु। देखो धातु किसको कहते हैं? जो विद्युत का यानी इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का यानी कि उष्मा का सुचालक होता है, यानी गुड कंडक्टर होता है। जो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, उसको क्या कहा जाता है बाबू? मेटाइज। जैसे में हमारा क्या हो गया? जैसे में हमारा हो गया एल्युमिनियम, जैसे में हमारा हो गया जिंक, जैसे में हमारा हो गया आयरन, ये सब हमारे क्या हो गए? ये सब हमारे मेटाइज हो गए। और नॉन मेटाइज की बात करिए बाबू, तो नॉन मेटाइज में कौन आता है? तो नॉन मेटाइज में आता है जिसमें कि कोई विशेष कोई इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्शन नहीं करता है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी या ना ही हीट किसी का भी कंडक्शन नहीं करता, यानी कि विद्युत धारा और उष्मा का उत्सर्जन, सॉरी विद्युत धारा और उष्मा का सुचालन नहीं करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? नॉन मेटाइज कहते हैं। ऐसे तो दोनों का बहुत सारा गुण है जो कि हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे आप लोग के। चैप्टर 2 तो हम ही छाड़े बम जावन है ना, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे हम लोग धातु अधातु में, ठीक है। तो थोड़ा सा संयम रखना है, बट इतना याद रखना है, ठीक है। जैसे में सल्फर हो गया, जैसे में कार्बन हो गया, ये सब हो गया। नेक्स्ट बात करें हम लोग उपधातु, तो देखो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं, यानी मेटाइज और नॉन मेटाइज दोनों का। इसमें मेन दो ही होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या होता है जी? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो आप लोग तत्व समझ में आ गया। सबसे पहले आप लोग को प्योर समझ में आया, जो एक ही प्रकार के कणों से बना हुआ होता है या दो प्रकार के कणों के रासायनिक अभिक्रिया करने से बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्व और यौगिक कहते हैं, यानी कि प्योर मैटर कहते हैं। तत्व किसको कहा जाता है? जो एक ही प्रकार के कणों से बना हुआ होता है उसको तत्व यानी कि एलिमेंट कहते हैं, जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ होता है। कंपाउंड किसको कहते हैं? यौगिक, जो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शन से यानी कि केमिकल रिएक्शन से बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। फिर मेटाइज होता है जो 3 एलिमेंट्स होता है, जो 3 प्रकार के होते हैं, मेटाइज, नॉन मेटाइज, मेटाजॉइड्स। मेटाइज जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, यानी उष्मा विद्युत का सुचालक होता है। नॉन मेटाइज जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। अब एक आगो एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट वगैरह, हम सब ये खुआएंगे लास्ट में, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। और मेटाजॉइड्स जिसमें मेटाइज और नॉन मेटाइज दोनों का गुण पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेटाजॉइड्स कहते हैं, यानी हिंदी में मुझे तो उपधातु कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखिए दूसरा चीज हम लोग को पता चला था कि कंपाउंड जो कि रिएक्शन करने से बनता है। तो कंपाउंड होते हैं जो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है सर? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट हो, वैसा कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट 1 कार्बन एटम प्रेजेंट हो, यानी वैसा यौगिक कम से कम एक कार्बन परमाणु, जिसमें कम से कम एक कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, मतलब कार्बन, जो कार्बन से रिलेटेड है उसको ऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जिसमें कम से कम एक कार्बन एटम रहता है उसको क्या कहा जाता है? कार्बनिक यौगिक, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जिसमें कार्बन एटम नहीं रहता है उसको क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो जैसे ऑर्गेनिक में क्या हो गया? जैसे ऑर्गेनिक में हो गया CO2, जैसे हो गया CH4, ये सब ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में जैसे इसमें कार्बन है कि नहीं है जी? इसमें कार्बन है ना। इसमें हम बात करिए तो इनऑर्गेनिक में जैसे H2O, जैसे SO2, तो ये सब क्या है? ये सब है जो हमारा क्या है? इनऑर्गेनिक है, जिसमें क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक भी कार्बन हो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक, यानी कि कार्बनिक यौगिक। और जिसमें एक भी कार्बन नहीं हो उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक, यानी अकार्बनिक यौगिक। समझ में आ गया आप लोग को बात? कोई दिक्कत है? चलो अब आते हैं मिक्सचर पर, यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस पर। तो हम शुरू आप लोग को बताएं इम्प्योर मैटर किसको कहते हैं, यानी कि मिक्सचर किसको कहते हैं। तो 2 गो एलिमेंट को या 2 गो किसी भी मैटर को बिना किसी फिक्स कंपोजिशन के केवल आपस में मिला देते हैं।
मतलब बिना किसी फिक्स रेशियो के, बिना किसी फिक्स अनुपात के आपस में मिला देते हैं। जैसे दाल भात में जाते हैं, जैसे दही मोट भुंजा में जाते हैं, तो ऐसे चीज़ों को केवल मिला देते हैं, उसको क्या कहा जाता है, मिक्सचर कहते हैं। जैसे नींबू पानी में जाते हैं, है ना, समझ में आ गया। ये एक प्रकार का अशुद्ध पदार्थ है, ठीक है, इसको मिश्रण कहा जाता है। अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण, यानी होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। देखिए होमोजेनियस मिक्सचर यानी समान मिश्रण किसको कहते हैं, तो वैसा मिश्रण जिसमें दो अवयव आपस में या जितने भी अवयव हैं आपस में एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, यानी आपस में एक दूसरे में अच्छी तरह से मिश्रित हो जाते हैं, उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे दूध पानी बोलो, या जैसे तुम्हें नींबू पानी बोलो, जैसे नमक पानी बोलो, जैसे नमक पानी बोलो, हाँ, तो ये सब क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि ये एक दूसरे में इस तरह से मिक्स होते हैं कि एक ही को केवल दिखाई देता है, दूसरा का दिखाई नहीं देता है। नमक पानी में नमक दिखाई देता है घुलने के बाद, नहीं देता है। अशुद्धि दिखाई पड़ सकता है, नमक दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे पानी या दूध में पानी दिखाई देता है, नहीं देता है, तो क्या, हाँ, तो घुल जाएगा इंक पानी, तो वो भी होमोजेनियस हो जाएगा। यानी कि जिसमें केवल एक ही अवयव इतना अच्छे से घुल जाता है कि केवल एक ही अवयव दिखाई दो, दोनों अवयव के कण दिखाई ना देखो ये आंखों से, उसको हम क्या कहते हैं, क्या, समांग मिश्रण कहते हैं, यानी होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, होमोजेनियस मिक्सचर, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांग मिश्रण बोलते हैं। और ये एक होता है विसमांग, जैसे, हाँ, इसमें जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा नमक पानी, नमक पानी, नमक पानी दोनों मिश्रण ना हो गया जी, ठीक है। इस, हाँ बोलिए, सिर्फ पानी में तुम बोलोगे क्या शुद्धि मिला हुआ, यही कहना चाहते हो ना, हाँ भाई, ये जो, हाँ कह सकते हो। अब देखो, अब वो डिस्टिल वाटर बाय द वे तो पिएगा, है ना जी। यहाँ देखो, छोड़ दो, सबका अपना अपना इच्छा। अब यहाँ पर देखिए विसमांग मिश्रण, ठीक है, विसमांग मिश्रण किसको कहते हैं, वैसा मिश्रण जिसमें दो अवयव आपस में अच्छे से नहीं मिलते हैं। जैसे रेत और नमक मिलेगा, तेज और पानी मिलेगा, तेज ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे, मतलब आपस में नहीं मिलते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विसमांग। जैसे कि, जैसे तेज पानी, दही चूड़ा, तेज पानी, हाँ रे, दही चूड़ा भी विसमांगे होगा। और जैसे तेज पानी हो गया, जैसे रेत नमक, ये सब हो गया, समझ में आ गया। इसको नोट करिए फटाक से, इसके बाद सबका डिफरेंस नहीं पाएंगे। चलिए, तो अब हम ये देखते हैं सबका डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं, है ना। सबसे पहला हमारा शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ यानी जिसको हम लोग कहते हैं प्योर मैटर। अभी हम आप लोग को जो बताएं वही लिखवाने वाले हैं, ठीक है। प्योर मैटर किसको कहेंगे, यानी शुद्ध पदार्थ। देखो लिखिए थे पहले हिंदी में ही, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कण, जो एक ही प्रकार के कण या दो या दो से अधिक कण, कॉमा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। चलिए इंग्लिश में बात करें तो क्या हो जाएगा, द मैटर विच इज मेड अप बाय, which is made up by single type of particle or
केमिकल और केमिकल रिएक्शन ऑफ more than 2 particles, is called pure matter, ठीक है। यदि हम प्योर मैटर की बात करें तो दो प्रकार के हो गए थे, एलिमेंट हो गया था, एलिमेंट जिसको हम लोग हिंदी में कहते थे तत्व। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, द प्योर मैटर विच इज मेड अप बाय single type of particle is called pure matter, is called elements, ठीक है। यानी वैसा शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, ठीक। जैसे में लिख लीजिएगा Fe, Ag, Au, ठीक। दूसरा बात करें तो होता है कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं यौगिक। The pure matter which is made up by chemical reaction of two or more than two elements. The pure matter which is made up by chemical reaction of two or more than two elements is called compound. वैसा शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनता है। उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, लिखिए जफराक से। हो गया, चलिए। तो अब हम देखेंगे किसके बारे में सर, मेटल के बारे में, जो कि एक प्रकार का किसका था,
एलिमेंट का एक टाइप था, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए, द एलिमेंट विच इज गुड कंडक्टर, विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ हीट एंड, सर ये जरूरी है कि जो चीज इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है वो हीट टाइम रहेगा। हाँ लगभग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड मेटल। उसको क्या बोलते हैं सर, मेटल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, उसे धातु कहते हैं। क्या कहते हैं सर, धातु कहते हैं। जैसे जैसे Ag, Au etc। नन मेटल की बात करें, नन मेटल अधातु, द एलिमेंट which is wide conductor of heat and electricity, heat and electricity is called non-metal, is called non-metal। वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, उसे अधातु कहते हैं, जैसे सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन etc। तीसरा हमारा होता है मेटाजॉइड्स, इसको हम लोग कहते हैं उपधातु। द एलिमेंट which has both the property of metal and non-metal is called मेटाजॉइड्स। वैसा तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। जिसमें आपका हो गया
SiG, सही का नाम जान लेंगे। ये कीजिए, मेटालिक एलिमेंट्स का आपका सारे टाइप खत्म हो गए। टुक द बुक। अब हम लोग आते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हम आप लोगों को परिभाषा बताए थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको क्या बोला जाता था, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक। देखो, कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? द केमिकल कंपाउंड, ऐसे लिखिए, द केमिकल कंपाउंड in which at least one carbon atom is present, is called organic compound, is called organic compound। यानी वैसा यौगिक जिसमें कम से कम एक कार्बन परमाणु उपस्थित रहता है, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक द केमिकल कंपाउंड इन विच एट लीस्ट वन कार्बन एटम इज प्रेजेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी वैसा यौगिक जिसमें कम से कम एक कार्बन परमाणु उपस्थित रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे CO2, CH4 etc। दूसरा हम बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बोला जाता है भैया? अकार्बनिक यौगिक, इसका हम बोलेंगे the chemical compound in which all elements are present except carbon, is called इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी वैसा यौगिक जिसमें सभी तत्व उपस्थित रहते हैं, केवल कार्बन को छोड़कर रहते हैं, केवल कार्बन को छोड़कर, उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे H2O, HCl
इत्यादि। ये हमारा कौन सा कंपाउंड हो गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई दिक्कत है आप लोग को?